की रिहाई को लेकर किसानों का 9 तारीख को रेल रोको आंदोलन। रेलवे प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए की सभी तैयारियां। कुछ ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया जाएगा तो किसानों के प्रदर्शन के अनुसार अगर कुछ ट्रेन को रद्द करना पड़ा तो किया जाएगा। किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन करने की बात कही गई है तो उसके अनुसार वाया चंडीगढ़ से बठिंडा रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। रेल प्रशासन की कोशिश रहेगी कि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन ने कई किसानों को जेल में बंद कर दिया है। इससे किसानों में काफी रोष है। उनकी रिहाई के लिए किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनके किसान साथियों को 7 तारीख तक रिहा नहीं किया गया तो 7 तारीख को पूरे देश में हर जिले में रोष प्रदर्शन किया जाएगा और अगर फिर भी सरकार ने उनको रिहा नहीं किया तो फिर 9 तारीख को शंभू बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने अपना 31 मार्च वाले प्रोग्राम को सफल बनाया है उसी प्रकार से 7 तारीख वाले प्रोग्राम को भी सफल बनाएंगे। हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अंबाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी। और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो ये सरकार लुका छुपी खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया। सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए और सरकार को कहना चाहते हैं हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार सोचते मुकदमे कर रही है, एनएसए लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे भी बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पुलिस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। जब सरकार पुलिस गोलियां चलाती है, नौजवानों को शहीद करती है, जब होती है क्रेडिबिलिटी डाउन। इसलिए हम किसी तरह के भी नहीं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं। ना हम जेलों से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। और पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा 302 तक के मुकदमे भी किए। किसी तरह का भी डर और भय मन में नहीं है। अपना आंदोलन लड़ना है। आंदोलन के लिए जो मोर्चा ड्यूटी लगाता है उसके अंदर चलना पड़ता है। लेकिन सरकार को सीधे लफ्जों में कहना चाहते हैं, बिल्कुल हरियाणा के अंदर हैं, जब दिल चाहे तब गिरफ्तारी कर ले, जितने आदमियों की करने हैं उतनों की कर ले, लेकिन अपने मंजे के नीचे कहते हैं सोटी फेर ले, लाठी फेर ले। हमें कोई समस्या नहीं है। हर एक बात के ऊपर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, हर एक बात की, और आगे भी ऐसे ही खानी पड़ेगी। और चल रहे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो फ्लेक्स आ गई है, उसका दे देंगे हम आपको, और वो फ्लेक्स हर गांव में लगाई जाएंगी। उसके ऊपर हमारी मांगे भी हैं और जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो भी है। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने की बात, शुभ कर्ण को न्याय दिलाने की बात, और जिन जो वहां पर गोले चलाए गए उनकी फोटो उसके ऊपर लगी हुई हैं, वो पूरे गांवों में लगेंगी। और हर एक गांव में बीजेपी के और बीजेपी समर्थित लोगों को सवाल का जवाब देना होगा कि हमारे साथियों का कसूर क्या था, दोष क्या था, और हमारे साथियों की डिमांडें क्या हैं। हमारी डिमांडें वही हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी।
उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो कानून, जो मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए, वो सारे के सारे बीजेपी वालों पर करने चाहिए प्रशासन को, कि उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके कसूरवार सरकार वाले हैं। देखिए, किसानों की एजिटेशन तो काफ़ी समय से चल रही है। किसानों की एजिटेशन, अभी उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये सब लोग मिलकर विचार कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से प्रिपेयर्डनेस ये रहेगी कि अगर रेलों को होता है तो कम से कम डिस्ट्रप्शन करते हुए रेलवे ट्रैफिक को हम जारी रखें और इस मैटर को एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जैक्ट तो शंभू में इन्होंने रेल रोको का आह्वान किया है, तो शंभू में अगर रुकता है तो फिर हम लोग वाया चंडीगढ़ मोरिंडा होकर गाड़ियों को निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम लोगों को डिसरप्शन का सामना करना पड़े। कोई अभी देखते हैं किस तरह का इनका, क्या ड्यूरेशन का इनका रेल रोको रहता है। अगर 4 घंटे का है तो फिर तो कैंसिलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसमें उस हिसाब से कॉल ली जाएगी।